मुझे जरा कश्मीरी दूर करना, बड़ी खूबसूरत बात, इसका तो वजूद ही नहीं है, तो कौम को गुमराही का ठेका ले लिया। आगे भी सुन ले, आगे मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, रूस की जो ऑफर है ना वो डॉलर में नहीं, आपको रूबल देने पड़ेंगे, ये उनकी पहली पहले तो एग्रीमेंट सुन लेना, वो है ही नहीं। आगे भी सुन ले, रूस का जो तेल है उसमें सल्फर ज्यादा, वो वैसे ही सस्ता होता है। ये खान साहब उसके बाद जब ये वापस आए, और उसके वापस आने के बाद भी अभी ये साजिश की बात नहीं हुई थी, और इन्होंने एक हमारा जब ये इशू बना तो जब इन्होंने खत लिखा है, वो आप देखें 1 महीने के बाद खत लिखा है जी, और वो खत ऐसे जैसे आफ्टर थॉट आया कि अब कुछ करें तो सही, बताएं कि सही कि हम तो ये पाकिस्तान के मफाद में गए थे, सिर्फ चूल्हे लैंड नहीं गए सर। ठीक है, वो रिकॉर्ड पे आ जाए, वो रिकॉर्ड पे इन्होंने बना के खत लिख दिया, ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा होगा ये खत कितों आ गया, गलती हुई कोई नहीं तो खत कितों आ गया जी, इतने तो सलाम दुआ लैन आया सी, तो होर असी कुछ करना ही नहीं सी। तो और वो भी उस वक्त इस किस्म के इश्यूज उनके लिए खड़े हुए थे कि वो बिजली बनाएंगे। ज़रा इसी में 1 मिनट मुझे सुन ले, आपको सारी बीमारी की समझ आएगी। जब हमने फैसला कर लिया कि हमने आबादी बढ़ानी है और हमने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बजाय मोटरसाइकिल और कार का कल्चर लेके आना, हमने ये फंदा तैयार किया बड़ी मेहनत से 35 सालों में। हमने सारा पाकिस्तान को डिपेंडेंट कर दिया पेट्रोल पे। पेट्रोल का मतलब है US डॉलर। US डॉलर हमारे पास है ही नहीं है, सीधी सी बात है। हमने अपने दरियाओं से पानी से बिजली बनाने का फैसला नहीं किया। हमने अपने शहरों को बसों से वैगनों से चलाने की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। हमने आबादी रोकने की कोई पाबंदी नहीं की। ये हो सकता है आप मेरे से डिसएग्री करें, मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरान सब पे ये मुकदमा बनता है 302 का, पाकिस्तान के कत्ल का। ये 3 पॉलिसी जो है ना, आपने आबादी नहीं रोकी, आपने तेल से बिजली बनाने का फैसला किया और आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बजाय पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन लेके आए। काजी साहब हम इस फंदे में आ चुके हैं और ये आप गलतफहमी से निकाल लें, ये इमरान ठीक करेगा या नवाज ठीक करेगा, ये ठीक नहीं होना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल आपका प्रोग्राम क्या था? मीटिंग विद प्यूटिन और किसी वेटरन्स के जाके वहां सलूट लेना और उसके बाद घर आ जाना। 1 दिन 1.5 दिन की ट्रिप थी जी। तो इसमें कुछ खास बड़े बंदे ये उन मैं बस लास्ट एक फिक्र है, ये रूस का तेल हमेशा मार्केट में सस्ता है यार, इसको मारे गोली। एक तो मैं मेरा मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ आप ये जाकर चीज रहे, आपके तो एग्रीमेंट है ही नहीं। बात आपने राणा साहब की मिस की है। उन्होंने कहा है तुम्हारी इस रूलिंग इशराफिया की औकात नहीं है कि आपके मफाद में किसी मुल्क से कोई मुआहदा कर सके, ये कह के गए हैं वो। मुझे भी बात खत्म करने देना। ईरान का इस वक्त जो वजीर है वो वहां मौजूद है, उनके साथ दोबारा डील करने के लिए सस्ते तेल के लिए, और वो इंडियन रुपी में खरीदेंगे। ये नालायक नाअहल आपकी इशराफिया और एन ब्लॉक सारी की सारी ये आपके मफाद में कुछ क्या मसला है? रूस को एक टेलीफोन करो, वो मार्केट में बैठे हुए हैं, हट्टी खुली हुई है, और मुआहदा कर लो। मुआहदे के लिए कुछ और आप आखिरी बात, और आप कहते थे कि हम इनको लेके आएंगे तो ये तो बड़े प्यारे हैं वेस्ट के। एक तो नंबर 1 इसको लेके आए थे, उसको लेके आए थे ना, ये इमरान खान खुद आया था, इसको भाई लोग लेके आए थे, इनको भी ले आए। ये तो पहले असलियत आ गई ना। दूसरी बात, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस है कि ये पॉइंट स्कोरिंग करते जा रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते जा रहे हैं। पेट्रोल असल बात ये 310 पे जा रहा है। काजी साहब, इससे मुश्किल वक्त ये गरीबों का शुरू होगा। आपके यहाँ पाइपलाइन ईरान लेके आया हुआ था, जो जरदारी साहब ने मुआहदा किया था, आपने आगे क्यों नहीं बनाई? इंडिया जाके मुआहदे कर रहे हैं। बट्टी साहब, ये मुश्किल वक्त नहीं, ये अजाब है, खुदा की कसम ये अजाब है। एक आम आदमी को सामने रखें, अल्लाह ताला ने आपको पोजीशन दी है। मुझे बताएं, ये 300 रुपए पे पाकिस्तानी जिंदा रहेगा? बस इसका जवाब ना। दूसरा उन्होंने क्या कहा जो आपने 330 कह रहे हो कि आप रूस से लोगे कि आपके पास 900 आपके पास रिजर्व रह गया, आपके पास तो पैसा नहीं है, अब लोगे कहां से, खरीदोगे कहां से? यही श्रीलंका तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब है श्रीलंका बनाने की बुनियाद काफी अर्से से डल गई है। साहब ठीक आप कहते हैं श्रीलंका की बुनियाद, मगर बात यह है कि जब रियासत को आप भिखारी बना दें और खुद आप अरबों डॉलर पर बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी दुनिया बनती है। यही होता है, आपकी पाँव की बेड़ियां होता है वो माल जो आपने बाहर छुपा के रखा होता है, और आप आवाम 22 करोड़ लोगों के खिलाफ काम करने पर मजबूर होते हैं। मुझे एक फिक्र की इजाजत, हम तीनों पाकिस्तानी बैठे ना, मुझे कितने दुख की बात है आज की पंजाब असेंबली में लड़ाई हो रही है कि हमारे मुकदमे अपना खत्म करो, इस मुल्क का बजट बनाना है। किसी ने बात नहीं की पाकिस्तान के असल मसाइल क्या है। ये है आपकी हुक्मरान। यार इतनी वाइब्रेंट आपके पास अपोजिशन नेशनल असेंबली में राजा रियाज साहब है, वो कहते हैं बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। यार अफसोस की बात है। वो तो फिर हीरो है ना डार्लिंग। अब भट्टी साहब, बात यह है कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट जैसे कहते हैं ना,
अब वो सारी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो एक तो अनरेवल कर रही हैं, हाँ जी। और अब मामला ये है कि अगर आपने ठीक कहा मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, मिफ्ताह इस्माइल साहब वही है ना जिन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत 2018 में मिलती भी तो हम ना लेते हैं। भट्टी साहब आपको पता है ना इस बात के, ये नहीं है। मैं तो गवाह नहीं अगवा हो चुका हूँ इस मुल्क की भूल भलैया में, इन हुक्मरानों के साबिक़ और मौजूदा के झूठ में। मैं हैरान हूं कि उस एग्रीमेंट का शोर डाला जा रहा है मुझे गुमराह करने जो के है ही लिए, नहीं, जिसका वजूद कोई नहीं है। मौजूदा IMF कहते थे इमरान खान नाहल है, नलायक है, इज एंड दैट। ओ भाई तुमने आके कह रहे हो मुश्किल वक्त तुम्हारा गुजर गया, क्यों मुश्किल वक्त गुजरा? शहबाज शरीफ का केस खत्म हो गया, हमजा शहबाज की बेल कर हो गई, 85 से आप जो नैब में तरमीम की है, नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो इनके साथ अब क्या नेगोशिएशन करते हैं? यूक्रेन का मामला उस वक्त शुरू हो गया था, हाँ। तो अब जो बात है वो बात सामने आ गई ना, 2-3 बातें सामने आ गई। एक तो ये कहते हैं कि हमने उनसे तेल और गंदम की बात की जी, गैस और गंदम, ठीक है, और हमने ये खत लिखा था जी। एक्चुअली खत बाद में लिखा है कि हम करना चाहते हैं और इसको आगे बात बढ़ाना चाहते हैं। ये उस वक्त लिखा जबकि पहले इसके ऊपर कोई बातचीत हुई नहीं थी और इन्होंने सोचा कि हमने कुछ जवाब देना है कि हम रूस क्या करने गए थे, तो वो जवाब के लिए इन्होंने एक खत लिख दिया, ठीक है, कोई वहां बात नहीं हुई, इसकी इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। अब ये कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त की बात थी, तो हम तो तेल लेने जा रहे थे। उसका पता चल गया कि ये रशियन ऑयल है जो इंडिया लेता है या जॉर्डन लेता है, वहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो बात सामने आ गई है ना कि हम इसलिए नहीं लेते रशियन ऑयल कि उनका जो ऑयल की रिफाइनरी अलग होती है, वो यूराल ऑयल है, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ कंटेंट है उसको क्लीन करने के लिए, और वो इसीलिए सस्ता भी है। उसके लिए अलग एक रिफाइनरी चाहिए होती है जो इंडिया में बनाई हुई है, 1950-60s की बनी हुई है वहाँ तो, जबकि रूस बहुत बड़ा इन्वेस्टर था इंडिया के अंदर। तो इंडिया तो उसको रिवाइव करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा था, और इसीलिए वो रूस से तेल लेता है और उसको रिफाइन करता है और वो सस्ता भी मिलता है। अब आपके यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है उसको रिफाइन करने की, आपकी कोई रिफाइनरी सोवियत ऑयल नहीं कर सकती, रशियन ऑयल नहीं कर सकती, तो ये एवं ड्रामा कर दिया जी। फिर जहाँ तक ये गंदम की बात है, ये तो आमतौर पे आप रूस और यूक्रेन से लेते थे। अब जो सूरत हाल लगी हुई है, ना आप यूक्रेन से ले सकते हैं ना आप रूस से ले सकते हैं। रूस के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से, जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और यही मुफ्ता इस्माइल कह रहा है कि अगर हम लेंगे तो हमारे पे उड़ा देंगे हमें, ठीक। और फिर आगे से ये जवाब होता है कि जी वो इंडिया ले सकता तो आप क्यों नहीं ले सकते, आप तो घुटने टेक दिए। और इंडिया इसलिए ले सकता है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं है। क्यों नहीं है सैंक्शंस? इंडिया अमेरिका का पार्टनर है क्वाड के अंदर, वो चाइना के खिलाफ जो महाज बनाया हुआ इंडिया उसका हिस्सा। तो ये बातें सारी हवा में ये कर रहे हैं, कोई इरादा नहीं था तेल वेल लेने का, ना ही वो लेते भी तो उनको रिफाइन नहीं कर सकते थे। तो अब जाके एक इंटरव्यू की है एक सहाफी ने, रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है कि जी वो तो कोई MOU के लेवल तक बात नहीं पहुंची, कोई MOU तक बात ही नहीं हुई कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर ये करना चाहें किसी स्टेज पे तो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, मगर इन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। हाँ, इन्होंने एक खत लिखा था और मगर उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज हमें समझ नहीं आई कि ये खत क्यों आ गया। और बाकी ये उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, मगर ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये और ये जो ट्रिप थी ये, और उसने भी ये बात कही और मैं समझता हूँ उसने सही बात कही है कि खान साहब की ट्रिप, एक दिन की ट्रिप जो थी ये सलाम दुआ के लिए, एक जैसे कहते हैं बर्फ को पिघलने के लिए, क्योंकि अमेरिका जब आपके तल्लुकात अमेरिका से है तो रूस के साथ कम ही थे, हमारा झुकाव तारीखी तौर पे हमारे रूस के साथ नहीं थे, रूस के इंडिया के साथ थे। और वैसे भी रूस बड़ा शक की निगाह से देखता है आपको। तो ये ट्रिप काफी अरसे से प्लान थी और वो रूसी एम्बेसडर ने जो बात है वो जिन्हें कहते हैं ना 16 आने, पुराने ज़माने के आने होते थे, 16 आने सही की थी या 100 पैसे सही की थी। वो कह रहा है कि जब ये ट्रिप प्लान थी उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि हमारी इंटरवेंशन हो जाएगी और इनको भी नहीं पता था, तो ये तो बेचारे आए और फंस गए, इसीलिए जल्दी ना इसी रैप अप की इनको भेज दिया। तो इनकी गलती नहीं है कि ये आ गए और अमेरिका ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट होने के नाते वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इमरान खान साहब के जाने की वजह उनमें से एक वजूहात में से उनका दौरा रूस भी था। अच्छा, अब वो दौरा रूस के ऊपर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। अब वो रशियन एम्बेसडर ने, जाहिर है इस वक्त वो तो चाहेगा कि किसी तरीके के साथ आपके और अमेरिका के दरमियान अगर कोई अच्छे तल्लुकात के इम्कान है वो ना हो, तो वो उसने तो अमेरिका को मौका ही दिया, उसको तो चाहिए प्लेटफॉर्म कि अमेरिका को तनकीद करे, और वो पाकिस्तान में बैठा है जहाँ वैसे ही एंटी अमेरिकनिज्म है और खान साहब ने एंटी अमेरिकनिज्म को उभराया है, तो इससे बेहतर क्या है कि हाँ जी अमेरिका बड़ा बुरा है, उसने आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है और ये वो तो ये कहेगा। मगर बात ये है
कि खान साहब जो बयानियां बना रहे हैं ये गलत है। खान साहब सैर सपाटे करने गए थे, तस्वीर खिंचवाने गए थे, और जिसे कहते हैं पुरानी बर्फ को पिघलने के लिए गए थे, और अच्छी बात है मैं समझता हूँ। और ये अमेरिका ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया है, या अमेरिका ने सोचा है कि ये खान साहब हमारे खिलाफ भी, अफगानिस्तान में भी इन्होंने हमारे ऊपर बयानबाजी की है। डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी दोस्ती कर ली थी, वो तो हमारा दुश्मन है जो बाइडन का, और ये ट्रंप